नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति विधायक बनना चाहता है तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए। यानी कि एक विधानसभा क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने पैसों की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले तो उसके पास किसी पार्टी का टिकट होना चाहिए या फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है तब तो वैसी स्थिति में उसको किसी पार्टी फंड में कोई डोनेशन, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको उस पार्टी के पार्टी फंड में डोनेशन देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, यानी कहें कि चंदा देना पड़ता है, तभी उसको जा करके पार्टी का टिकट मिलता है। भारत में जो चुनाव आयोग का नियम है उसके अनुसार कोई भी राजनीतिक दल टिकट नहीं बेच सकते। लेकिन राजनीतिक दल जो है वो टिकट बेचते नहीं हैं, बल्कि जो व्यक्ति टिकट हासिल करना चाहता है उससे अपने पार्टी फंड में चंदा लेते हैं और उसके बाद उसको टिकट देते हैं। हालांकि सभी राजनीतिक दल ऐसा नहीं करते, सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती, लेकिन फिर मान के चलिए कि जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें से अधिकतर ये इस तरीके के काम करती हैं, क्योंकि उनको पार्टी चलाना होता है और पार्टी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वो पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो वो जब उनको चंदा मिलेगा तो जो व्यक्ति चंदा देता है, मान के चलिए कि अधिकतर टिकट उसी व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है। और जो पुराने कार्यकर्ता होते हैं या जो वैसे व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको हो सकता है कि बिना चंदा दिए भी टिकट मिल जाता होगा। लेकिन जो लोग टिकट चाहते हैं जनरली उनको पार्टी फंड में चंदा देते रहना पड़ता है, तभी उनको टिकट मिलने की संभावना अधिक होती है। तो वो अलग से खर्च हो जाता है पार्टी फंड में जो लोग टिकट के लिए पैसे देते हैं और बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है। इसके बाद बताती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको उस चुनाव क्षेत्र में जहाँ पर भी वो चुनाव लड़ना चाहता है वहाँ पर जा करके उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको नामांकन करना पड़ता है। तभी उस व्यक्ति को वहाँ पे जो वहाँ की जो चुनाव के बैलेट पेपर होते हैं या फिर जो ईवीएम होता है उसमें उसके नाम और जो चुनाव चिन्ह है वो अंकित होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो राशि है वो 10,000 रुपये निर्धारित की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। यानी कि उसको 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, तभी जा कर के उसको वहाँ पर उसका नामांकन होता है। ठीक है। इसके बाद जो बात आती है वो आती है चुनाव प्रचार की, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जो भारत में बड़े राज्य हैं जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या जो मेन स्ट्रीम के राज्य हैं इन सभी में कह सकते हैं कि 40 लाख रुपए जो है वो अधिकतम राशि तय की गई है एक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए। यानी कि मैक्सिमम जो है वो एक व्यक्ति जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो अपने क्षेत्र में मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति मणिपुर, नागालैंड या ऐसे राज्यों में रहता है तो वहाँ पर विधायक बनने के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है विधानसभा क्षेत्र में वो 28 लाख रुपए है। यानी कि वो वहाँ पर 28 लाख रुपए तक मैक्सिमम खर्च कर सकता है। इसकी जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा, और ये जो लिस्ट है वो चुनाव आयोग के द्वारा दी गई है। ठीक है। और इसकी लिंक भी मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप चुनाव आयोग के वेबसाइट से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है। वर्ष 2022 से पहले तक ये जो राशि थी वो कम थी। यानी कि जो छोटे राज्य हैं जैसे कि मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पर पहले ये राशि 20 लाख रुपए थी, उसको 2022 में बढ़ा करके 28 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है। बाकी जो बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान और ये सब राज्य हैं, यहाँ पर पहले ये जो राशि थी वो 28 लाख रुपए थी, उसको 2022 में बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया। ठीक है। इसी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए भी राशि उस समय बढ़ाई गई थी, उसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। जो ये लिस्ट है इसमें जो पहले राशि दी गई है वो लोकसभा के लिए है और जो बाद में राशि दिखाई गई है वो विधानसभा के लिए है, विधानसभा क्षेत्रों के लिए है। ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ पे वो प्रचार करेगा और मैक्सिमम वो 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। मिनिमम इसकी कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है। चुनाव आयोग को भी पता है या पहले से लोगों को पता था कि लोग चुनाव जीतने के लिए बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं, तो उसको एक मैक्सिमम लिमिट लगानी पड़ी कि आप इतना ही खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। हालांकि सुनने में यह हमेशा आता है कि उससे भी ज़्यादा पैसे लोग खर्च कर देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। तो अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, विधायक बनने के चुनाव लड़ता है,
तो उसको लगभग कहें तो 40 लाख रुपए से अधिक पैसे ही खर्च करने पड़ते हैं, 40 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तभी वो अपने क्षेत्र में एक मतलब मजबूत उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि कई सारे ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो कि बहुत कम खर्च करते हैं, ठीक है, उनके बारे में तो बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता कि ये भी खड़े हैं, बस वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप मजबूती से उतना प्रचार नहीं करेंगे तो आपके बारे में लोग जानेंगे ही नहीं, तो वो मजबूत कैंडिडेट नहीं हो पाएगा, वो जीतने वाला या जीतने में सक्षम नहीं हो पाएगा। जो लोग चुनाव जीतते हैं उनके बारे में लोगों को पता होता है, तभी वो उनको वोट देते हैं, ठीक है, क्योंकि कम से कम नाम और चुनाव चिन्ह या किस पार्टी से है तो पता होना चाहिए, तभी तो कोई व्यक्ति वोट देगा। हालांकि कई जगहों पर जो निर्दलीय लोग चुनाव लड़ते हैं, कई सारे ऐसे नेता होते थे पहले या अभी भी कुछ जगहों पे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, लेकिन उनको लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि कम खर्चे में भी वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम जनरल बात करें और अगर हम बात करें कि आप या हम चुनाव लड़ना चाहते हो, तो लगभग ये मान के चलिए कि 40 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के कोई व्यक्ति एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाते, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।